नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यह है 2024 का आखिरी वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ। तो कल से नए वर्ष की शुरुआत हो जाएगी, तो आप सभी लोगों को 2025 यानी कि नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ कि आने वाला नया वर्ष, नया साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो, शानदार हो। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें और आपके सारे सपने पूरे हों। यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और दुआ करूंगा। तो आज हम बात करेंगे बीजीटी पे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 5th टेस्ट मैच, इस टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच जो सिडनी में खेला जाएगा 3 जनवरी को। तो हम उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, कैसा कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, कैसी बॉलिंग अटैक रहनी चाहिए। बॉलिंग अटैक आपको पता ही है कि जसप्रीत बुमराह को खेलना ही पड़ेगा। आप देखिए, इस समय उनको विश्राम की जरूरत है क्योंकि बहुत बड़ा ये टूर रहा है और 4 के 4 टेस्ट मैचेस में बुमराह ने गेंदबाजी की है। और खास करके जो पिछला टेस्ट मैच, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हुआ था, वहां पे पूरी अपनी जान लगा दी थी बुमराह ने। और उनके इस एफर्ट को देख के और भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन देख के, खास करके भारतीय प्रमुख बल्लेबाजों का प्रदर्शन देख के कहना गलत नहीं होगा कि मेलबर्न टेस्ट मैच को ड्रॉ कराना चाहिए था। बहुत एफर्ट लगाई थी बुमराह ने। इस टेस्ट सीरीज में अभी तक 30 विकेटें ले चुके हैं, तो बुमराह को तो खेलना ही होगा। मोहम्मद सिराज को उनका साथ निभाना होगा। हम यही उम्मीद करेंगे कि जैसी उन्होंने दूसरी पारी में गेंदबाजी की थी मेलबर्न टेस्ट मैच, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में, अब वो जो लय उन्होंने प्राप्त कर ली है उस लय को जारी रखें और बुमराह का साथ निभाएं। और बुमराह के कंधे पे यानी कि उनके जो शोल्डर पे जो बर्डन है विकेट्स लेने का, जो लगातार विकेट झटकते जा रहे, उसको थोड़ा आकाशदीप और मोहम्मद सिराज कम करें। तो यही पेस अटैक हमें दिखेगा सिडनी टेस्ट मैच में, यानी कि आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और इस पेस अटैक को लीड करेंगे जसप्रीत बुमराह। अब ये हो गया हमारा पेस अटैक। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखिए, सिडनी जिस चीज के लिए जाना जाता है ना, वो है टर्न, यानी कि यहाँ पे गेंद ज्यादा स्पिन होती है और यहाँ पे स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। तो अब रविचंद्रन अश्विन यानी कि ऐश अन्ना तो रिटायर हो चुके हैं, और अगर उन्होंने रिटायरमेंट ना ली होती ना, तो फिर ना सबकी जुबान पे एक ही नाम होता कि यहाँ पे अनुभव के साथ आप जाइए। रविचंद्रन अश्विन को एससीजी टेस्ट मैच में मौका दीजिए, खिलाइए। पिछली बार जब ऐश अन्ना ने एससीजी टेस्ट मैच खेला था ना 2021 में, वहां पे उन्होंने बचाया था उस टेस्ट मैच को। वहां पे वो इंजर्ड भी हो चुके थे, लेकिन क्या हमने देखा है यहाँ पे कि उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था। और स्पेशली एससीजी जाना जाता है कि यहाँ पे स्पिनर्स का बोलबाला होता है, यहाँ पे अतिरिक्त उछाल होती है और थोड़ा स्पिन ज्यादा यहाँ पे गेंद होती है। तो यहाँ पे भारतीय टीम 2 स्पिनर के साथ अगर उतरेगी तो यह स्ट्रेटेजी अब यहाँ पे गलत नहीं होगी। यानी कि मेलबर्न टेस्ट मैच में हमने देखा था कि शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया और यहाँ पे हमने वहां पे यह स्टेटमेंट सुनी थी अभिषेक नायर की ओर से। रोहित शर्मा ने भी यही कहा था कि टीम के कॉम्बिनेशन को देखते हुए वहां पे शुभमन गिल को विश्राम दिया गया था, फॉर्म के बेसिस पे उनको ड्रॉप नहीं किया गया था। यह तब वहां पे टीम मैनेजमेंट अभिषेक नायर जी ने और हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था। तो अब यहाँ पे तो सिचुएशंस वैसी हैं कि आप 2 स्पिनर्स के साथ जा सकते हो, यानी कि अपोजिशन टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं, वॉशिंगटन सुंदर को आपको खिलाना चाहिए। और वॉशिंगटन सुंदर बतौर बल्लेबाज और उनकी उस पहली पारी का प्रदर्शन, जो उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था एमसीजी टेस्ट मैच, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में, जहां पे उन्होंने लगभग 150 गेंदें खेली थी और क्या अर्धशतक लगाया था। और कहीं ना कहीं अब हमें दिख रहा है कि इस भारतीय बैटिंग लाइनअप को एक डेप्थ की जरूरत है, क्योंकि हमारे प्रमुख बैटर का वो फॉर्म थोड़ा सही नहीं है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और वही मैं कहूंगा ऋषभ पंत के लिए तो थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म अभी दिखाई दे रहे हैं हमारे प्रमुख सीनियर बैटर्स। केएल राहुल नो डाउट बेहतरीन फॉर्म में, बढ़िया टच में है। ओपन करेंगे तो आपको और थोड़ा और भी अलग दिखाई देते हैं जब जब केएल ने इस सीरीज में ओपन किया है। अब जब उनको नंबर 3 पे लाया गया तो वो टेस्ट सीरीज उनके लिए अच्छी नहीं गई थी। तो केएल राहुल को क्या ओपन करना चाहिए, आप ही मुझे बताइए दोस्तों कमेंट करके, उस पर हम बात करेंगे। तो 2 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम को जाना चाहिए, कंडीशंस वैसी हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखिए, यहाँ पे हमने बता दिया, मैंने आपको बताया कि बॉलिंग डिपार्टमेंट ऐसा ही होना चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और हमारे जसप्रीत बुमराह इस पेस अटैक को लीड करेंगे, लीड करेंगे और वहां पे मोहम्मद सिराज उनका साथ निभाएंगे और आकाशदीप भी होंगे।
नीतीश रेड्डी को आप सोच भी नहीं सकते हो कि यहाँ से ड्रॉप किया जाए। हाँ, उन्होंने उतनी गेंदबाजी नहीं की है, लेकिन उन्होंने जो शतक लगाया है ना, अब उस शतक के बाद तो कोई सोच भी नहीं सकता, और उनको थोड़ा प्रमोटअप भी किया जा सकता है। अब तो नीतीश रेड्डी को खिलाना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिए 6 नाम। अब आ गई मेन पॉइंट, आखिरी पॉइंट, कि बैटिंग लाइनअप में अब क्या बदलाव होना चाहिए। देखिए, अगर शुभमन गिल की जगह बनती है तो फिर आपको पता है कि कौन ड्रॉप होगा, और आपको ये भी पता है फिर कौन इस टीम की कमान संभालेगा। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, कि मैं तो चाहता हूँ, देखिए ऑनेस्टली टीम के हित के बारे में अगर सोचा जाए तो यहाँ पे अगर यह डिसीजन टीम मैनेजमेंट और अगर कप्तान भी खुद ये लेते हैं कि ये देखिए 2 ऑप्शंस हैं रोहित शर्मा के पास, और मैं वही कर रहा हूँ कि अगर बदलाव होगा तो वो एक होगा, या तो वॉशी बाहर होंगे या तो फिर रोहित शर्मा बाहर होंगे और शुभमन गिल उनकी जगह पे आएंगे। इन्हीं दोनों में से कोई एक बाहर होगा, या तो कप्तान बाहर होंगे या तो फिर वॉशी बाहर होंगे। भारतीय टीम एक स्पिनर्स के साथ ही जाएगी, रविंद्र जडेजा वो होंगे, या तो फिर आप देखोगे कि यही प्लेइंग 11 आपको सेम दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे रोहित शर्मा पे हम बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा 2 निर्णय ले सकते हैं। टीम के हित से यह निर्णय ले सकते हैं कि मैं खुद को थोड़ा ड्रॉप करूं। मैं यह नहीं कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पे कि उनको संन्यास की घोषणा कर देनी चाहिए, उनको रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए ना। जब तक खुद खिलाड़ी का दिल नहीं करता है, यह खिलाड़ी के ऊपर ही निर्भर करता है, एक क्रिकेटर के ऊपर निर्भर करता है, वो उसी का निर्णय है और वही डिसाइड करेगा। हम यहाँ से प्रेशराइज नहीं कर सकते, और ना ही हमें हक है कि हम यहाँ से कहें, आलोचना करें कि इसको बाहर करो, इसको ड्रॉप करो और इसको रिटायरमेंट लेने को बोलो। यह हक हमें नहीं है, आपको भी नहीं है दोस्तों। तो रोहित शर्मा यहाँ पे 2 निर्णय यह ले सकते हैं कि टीम के हित से सोचते हुए, टीम के बारे में, टीम का भला सोचते हुए, उनको यह रियलाइज भी होगा कि फॉर्म उनका अभी साथ सही में नहीं दे रहा है, तो बुमराह को कप्तानी दी जाए और खुद को वो थोड़ा ब्रेक दे, विश्राम दे, क्योंकि यहाँ से अब वाइट बॉल फॉर्मेट्स के मैचेस होंगे। भारतीय टीम को इंग्लैंड के सामने वनडे सीरीज भी खेलनी है, 3 मैचों की ओडीआई सीरीज होगी जो अपने घर में खेलेगी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी आना है। तो इसको देखते हुए रोहित शर्मा यह सोच सकते हैं कि चलिए मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ अभी। या तो फिर रोहित शर्मा को, अगर वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं बतौर लीडर, तो उनको अपना इंटेंट लाना होगा। इंटेंट यानी कि जो इंटेंट उन्होंने T20 विश्व कप 2024 में दिखाया था, और जो इंटेंट उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में दिखाया था, यानी कि जिस इंटेंट से वो रिसेंटली आपने देखा होगा वाइट बॉल फॉर्मेट में खेलते जा रहे हैं, अब उसी इंटेंट को लाइए। आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाइए। 30-40 अगर आप गेंदें खेल रहे हो तो आप 20-30 रन बनाने का प्रयास कीजिए, जो कॉन्स्टास ने किया था, और आपको वही इंटेंट दिखाना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ से दिख रहा है कि हमारे बल्लेबाज डिफेंस करते करते ज़्यादा देर पिच पर ठहर नहीं पा रहे हैं। एक्सपेक्ट अगर हम छोड़ दें केएल राहुल, और अगर हम नाम ले लें यशस्वी जायसवाल का, 2 नाम और ऐड कर लें जिनकी एक पारी में हमें दिखा, नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर, या फिर रविंद्र जडेजा भी, ऊपर से कोई आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि ना ही विराट, ना ही पंत, ना ही रोहित, कि वो डिफेंस करते 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 ज़्यादा देर ठहर जाए। तो अगर मौका मिले तो रोहित को रन बनाने के बारे में सोचना चाहिए कि अगर नई गेंद है तो अगर थोड़ी भी गेंद थोड़ी बाहर हो, और अगर हाथ खोलने का मौका मिले तो बेखौफ होकर उनको खेलना चाहिए, अटैक करना चाहिए विपक्षी गेंदबाजों पे। और अगर रोहित शर्मा उसी इंटेंट से खेल गए और उन्होंने 30-40 रन बना दिया, तो वो लंबी पारी खेलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, और शतक भी मारते हुए दिखाई दे सकते हैं। यह मैंने कहा, यानी कि 2 ऑप्शंस, या तो आप खुद को बैक करके आप उस इंटेंट के साथ खेलिए। उससे क्या होगा कि आपको पता है कि यह मेरा नेचुरल है, यह मेरा नेचुरल गेम अब फिलहाल रहा है, जो मैंने T20 मैचेस में और वनडे मैचेस में खेला है। तो उसी इंटेंट को थोड़ा बैक करते हुए आप खेलिए। इसमें आप आउट भी हो सकते हो, फिर से लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि यार 5 ही गेंदें खेली थी, 6वें गेंद पे हवाई शॉट खेलने की क्या जरूरत थी पुल शॉट लगाने की, क्या जरूरत थी ड्राइव खेलने की। बट आप उसी इंटेंट से खेलिए अगर आप खुद को बैक कर रहे हो और आप एज ए लीडर फिर से इस टेस्ट मैच को खेलना चाहते हो तो। या फिर अगर टीम मैनेजमेंट की यहाँ पे थिंकिंग होगी कि बुमराह को कमान दी जाए, बुमराह को कैप्टनशिप दी जाए सिडनी टेस्ट मैच में, और फ्यूचर में भी उनके बारे में सोचा जाए, तो फिर रोहित शर्मा को थोड़ा विश्राम दिया जा सकता है और वहाँ पे लाया जा सकता है शुभमन गिल को। अब बहुत से लोग यही कहेंगे, ये भी कहेंगे कि विराट का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। देखिए,
विराट कोहली जो आउट हुए हैं, जितने बार आउट हुए हैं इस टेस्ट सीरीज में, बाहर की गेंदों से छेड़खानी करते हुए आउट हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो एक खराब गेंद और विराट की पारी हुई है समाप्त। लेकिन आप उस डिसमिसल को थोड़ा सा भूलिए, यानी कि उस गेंद पे, जिस गेंद पे विराट आउट हुए उसको हटाइए और फिर आप थोड़ा पीछे आइए। यानी कि विराट कोहली ने जो मेलबर्न टेस्ट मैच की पहली पारी में लगभग 86 गेंदों का सामना किया था, वहां पे उस स्कॉट बॉलैंड ने जो उस गेंद पे आउट किया था, उसको थोड़ा हटा के आप विराट कोहली की बाकी 84-85 गेंदों को देखिए। कुछ गेंदों में वो बीट हुए थे, लेकिन ऐसी बहुत सी गेंदें थी जहां पे उन्होंने बढ़िया तरीके से लीव किया था। बट यही है दोस्तों कि अगर विराट ने ऑफ स्टंप की गेंद पे यह ठान लिया कि भैया मैं नहीं खेलूंगा, जो सचिन सर ने किया था वही मैं करूंगा एससीजी टेस्ट मैच में, जो आई थिंक सचिन सर ने भी एससीजी टेस्ट मैच में ही किया था। अगर वो इंटेंट रोहित शर्मा ने वो मन से ठान लिया, उस इंटेंट से गए कि मैं कवर ड्राइव नहीं लगाऊंगा, आप गेंदबाजी करते रहिए, तो फिर आपको दिखेगा फिर ऑस्ट्रेलिया टीम गेम प्लान बी में जाएगी। विकेट पे यानी कि पैड पे गेंद डालने का प्रयास करेगी, यानी कि स्टंप के बीच में गेंदबाजी होगी, थोड़ा ऑन साइड पे प्रोटेक्शन लगाएगी ऑस्ट्रेलिया, थोड़े बाउंसर्स लगाएगी, तब वो आएगी गेम यानी कि गेम प्लान यानी कि अपने बी यानी कि अपने प्लान बी पे आएगी। लेकिन अभी तक वो प्लान बी पे नहीं गए हैं, क्योंकि विराट अभी तक हमें दिखा है कि उनका डिसमिसल कैसा रहा है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि विराट ना कहीं कॉन्फिडेंट दे रहे हैं। जो रवि शास्त्री का स्टेटमेंट भी वायरल हुआ कि उन्होंने कहा विराट में अभी भी 4-5 साल की क्रिकेट है, उस बात से मैं भी सहमति करता हूँ। बट कहीं ना कहीं उनका जो शॉट खेलने का तरीका है वो भी गलत है। वो 4 साल नहीं, वो 8 साल भी खेल सकते हैं, बट अगर इसी शॉट सिलेक्शन के साथ वो टेस्ट क्रिकेट में ड्राइव के इंटेंट से, कट के इंटेंट से खेलते जाएंगे, बार बार स्लिप कॉर्डन में विकेट कीपर के हाथ में कैच थमाते जाएंगे, तो फिर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि फिर समय ऐसा आ जाएगा कि तब जो रोहित शर्मा के बारे में अब लोग कर रहे हैं, भारतीय हमारे टेस्ट टीम के कप्तान के बारे में लोग कर रहे हैं, जो मैं भी खुद कर रहा हूँ कि फॉर्म उनका सही नहीं है। कहीं ना कहीं विराट खेल सकते हैं, बट रोहित के बारे में हम ये सब करें कि उनको थोड़ा विश्राम लेना चाहिए, वो हमें विराट के बारे में भी कहना पड़ेगा, क्योंकि वो आउट होने का उनका तरीका एक जैसा ही है, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंट आपको यह दिया है कि वो विकेट पर ठहरने का संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप कंपैरिजन करोगे दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, तो विराट थोड़ा आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। जब मैं कर रहा हूँ ना, आपको वापिस कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने ऑफ स्टंप की गेंद से छेड़खानी करनी बंद कर दी, मैं आपको लिखित में लिख के दे सकता हूँ कि आने वाली 2 पारियों में से एक पारी में विराट 75 के करीब आसानी से पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी ही होगी कि रोहित शर्मा या तो फिर वॉशिंगटन सुंदर, दोनों में से कोई एक बाहर होगा, या तो लीडर या तो फिर एक ऑलराउंडर और शुभमन गिल की जगह बन जाएगी। अन्यथा भारतीय टीम शायद इसी प्लेइंग 11 के साथ खेलते हुए आपको दिखाई दे सकती है। बट अगर टीम के हिस्से सोचे रोहित शर्मा, तो वो खुद को भी ड्रॉप कर सकते हैं। बट यह सब कुछ अब निर्भर करता है टीम मैनेजमेंट पे, भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान पे। मैंने यह भी कहा कि या तो उनके पास 2 चॉइसेस हैं कि आपको खुद को विश्राम दे, या फिर वो उसी इंटेंट के साथ जाएं, उसी एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएं कि अब मैं ओपन करने आया हूँ, मैं ओपन ही कर रहा हूँ, या फिर मैं नंबर 6 पे खेल रहा हूँ, कहीं भी मैं खेलूँ। अगर मेरे गेंद पाले में आएगी, अगर मुझे लगेगा कि मैं इस पर प्रहार कर सकता हूँ, तो मैं प्रहार करने के लिए जाऊँगा। अब मैं उस डिफेंसिव शेल में नहीं जाऊँगा। उसी इंटेंट के साथ रोहित शर्मा को खेलना चाहिए, जो मैंने अभी कुछ ही मिनटों पहले मैंने आपके साथ इस वीडियो में बात की थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर से मैं कर रहा हूँ, एक ही बदलाव होगा, गिल आएंगे या तो फिर कोई और बाहर होगा, रोहित नहीं तो वॉशी, जो मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने अपनी प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर कर दी है कि 11 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ी तो खेलेंगे, एक ही प्लेयर बाहर होगा, या तो होंगे कप्तान या फिर होंगे वॉशी, और उनकी जगह पे आएंगे शुभमन गिल, जो मुझे लगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को यानी कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों। जय हिंद।